मेरे भाई आज के क्लास में वर्ब के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉल वाला जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से डील करेंगे। और हमें पता है कि रेज ले वाला बहुत सारा कॉन्सेप्ट है वर्ब का। हम धीरे धीरे एक एक करके सारा वीडियो देखकर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं आपको वर्ब को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझाऊंगा। पहला पार्ट्स क्या है हमारा? पहला पार्ट्स होता है मेन वर्ब। पहला क्या होता है? मेन वर्ब। सेकेंड क्या है? मॉडल्स। थर्ड क्या है? एडवांस वर्ब। एडवांस वर्ब। और एक क्या होता है? इन्फिनेटिव। और उसके बाद पार्टिसिपल। ठीक है, इसको हम एंड में करेंगे। अभी क्या करेंगे? मेन वर्ब और मॉडल्स के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। मेन वर्ब बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ब है ना, वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट लेता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक है, अब इसका क्या सीन है? जैसे देखो, ये वर्ब क्या सा है? ये आपका हैपनिंग वर्ब है। हैपनिंग वर्ब क्या होता है कि जो इसमें हम काम करते नहीं वो हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है ना। तो उसमें कुछ एफर्ट होता नहीं है, वो ऑटोमेटिक सा होता है। ऐसे जैसे इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। जो जिसमें हम एफर्ट नहीं करते वो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब। और इसको हम क्या, कौन सा वर्ब कहते हैं? हैपनिंग वर्ब भी कहते हैं, है ना। हैपनिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता है ना। अब जैसे देखो, ये हमारा कौन सा वर्ब है? ये अपना है ट्रांजिटिव वर्ब। और ये ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। इसमें काम करता है। ये क्या होता है? ये होता है गिरना। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है आपका, एक मिनट यार, इसका हिंदी होता है आपका गिरना। गिरना मतलब ऑटोमेटिक गिर गया, ठीक है। इसमें कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप ऐसे करके आप चीज़ों को समझ सकते हो। मैं आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि रोहन फेल्ड इनटू द पूल व्हाइल टॉकिंग टू नेहा। तो रोहन जब बात कर रहा था नेहा से तो गिर गया। तो मतलब वो ऑटोमेटिक गिर गया, उसने बिना एफर्ट के गिर गया, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है इनट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, इनट्रांजिटिव जिसको हम हैपनिंग वर्ब कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता है ना। और ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है। और इसका मतलब क्या होता है? गिराना। गिराना मतलब आप एफर्ट कर रहे हो, गिराने में क्या कर रहे हो? एफर्ट कर रहे हो। जैसे मानो मैं चल रहा हूँ और सीढ़ियों से गिर गया, तो इसको क्या कहेंगे? आई फेल फ्रॉम द स्टेयर्स। मतलब गिर गया। रोहन हैज फॉलन फ्रॉम द स्टेयर्स। रोहन गिर गया। तो ये क्या है? ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। गिर गया, उसने एफर्ट नहीं किया, वो चल रहा था, गिर गया। या आप कहते हो एवरी टाइम आई कम हेयर आई फॉल। जब भी मैं यहाँ आता हूँ मैं गिर जाता हूँ। एवरी टाइम आई कम हेयर आई फॉल मतलब जब भी मैं यहाँ आता हूँ मैं गिर जाता हूँ। मतलब आप बिना एफर्ट का गिर जाते हो, ठीक है, बिना कुछ किए। उसने बोतल गिरा दिया। गुलदस्ता गिरा। उसने बोतल उसने बोतल गिरा दी। या उसने बोतल गुलदस्ता गिरा दी। या उसने टीवी को गिरा दी। जो भी किया, तो यहाँ पे क्या करे? काम कर रही है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। उसने गिराने का काम कर रही है, एफर्ट कर रही है गिराने में, है ना। तो ही फेल्ड द बोतल। तो जब आप एफर्ट करते हो तो क्या होता है? वो होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। अब जैसे देखो, हमारे पास एग्जांपल है, रोहन फेल्ड इनटू द पूल व्हाइल टॉकिंग टू नेहा। अब भाई पहला पहला भैया का प्यार था, ठीक है, और बात करते करते क्या हो गया? पूल में गिर गया, है ना। तो बिना एफर्ट का गिरा है, तो ये क्या होगा? इंट्रांजिटिव। ऐसा तो है कि रोहन को नेहा आके पीछे से धक्का देके गिरा दिया। अगर ऐसा कोई सीन होगा तब क्या होगा? वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर रोहन को नेहा ने अगर धक्का मार के गिरा दिया तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेकिन नेहा का कोई रोल ही नहीं है, बेचारी नेहा तो बात कर रही है उससे, उसको क्या पता था कि ये गिर जाएगा, है ना। उसका कोई रोल नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि उस पर नेहा का कोई एफर्ट नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे देखो, हमारे पास ये है, ये क्या आपका? ये आपका सब्जेक्ट है। मैं आपको इस सेंटेंस के सारे चीज़ों को तोड़ तोड़ के बताता हूँ। तो ये क्या? सब्जेक्ट है। रोहन क्या है? सब्जेक्ट है। और ये यहाँ पे फेल्ड सही है, ये गलत है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये इनटू क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है। और ये पुल क्या है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
किसका ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना मेरे भाई, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये वाइल टॉकिंग टू नेहा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या, रोहन पुल में गिर गया जब वो नेहा से बात कर रहा था, है ना। तो ना रोहन ने कोई काम किया, ना रोहन पे कोई काम किया गया, रोहन ऑटोमेटिक हैपनिंग है ये। तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और जब भी इंट्रांजिटिव वर्ब होता है तो मेरे भाई, मेरे बंधु, आपको पता है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आता है? सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है ना। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब बताओ मुझे, अभी बताओ मुझे क्या आएगा। नहीं पता? नहीं पता, भी बताता हूँ मैं आपको। ये देखो क्या आएगा, फेल आएगा, है ना। मैंने आपको बताया ना भी इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या आता है, सेकेंड फॉर्म क्या है? फेल है। और सब्जेक्ट के साथ क्या, कौन सा वर्ब आता है? सेकेंड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? फेल आएगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब देखो सेकेंड हमारा एग्जाम्पल क्या है। मुकेश फेल द न्यू टीवी व्हेन ही वाज क्लीनिंग इट। अब मुकेश भाई मम्मी को बोला कि मम्मी आज इस दिवाली कोई टेंशन नहीं है, इस दिवाली हम साफ करेंगे पूरे घर को, पूरा मतलब होता है ना पूरा वो एनर्जी के साथ कि इस बार मैं करूँगा पूरा रूम को साफ, ठीक है, शाम तक मैं पूरा साफ कर दूंगा। और साफ करते करते उसने टीवी तोड़ दिया, है ना। तो उसने क्या किया, वो एफर्ट करना पड़ा उसको टीवी, जैसे मान लो वो टीवी उठाया, ठीक है, और जैसे टीवी उठाया टीवी गिर गया, तो वो टूट गया। तो उसने एफर्ट किया है। मुकेश फेल द न्यू टीवी व्हेन ही वाज क्लीनिंग इट। जब वो साफ कर रहा था तो उससे टीवी टूट गई, मतलब उसने एफर्ट किया है ना। तो यहाँ पे मुकेश क्या है? सब्जेक्ट है ना। फेल क्या है? यहाँ पे फेल सही है या गलत है, ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये जो टीवी है, न्यू टीवी, यहाँ पे ये क्या है? क्वालिटी एडजेक्टिव है, क्वालिटी एडजेक्टिव है, ठीक है मेरे भाई। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। टीवी क्या है? ऑब्जेक्ट है। टीवी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये न्यू क्या है? क्वालिटी एडजेक्टिव है, ठीक है मेरे भाई। और कंजंक्शन है, ये तो सबको पता है, व्हेन कंजंक्शन है, ठीक है। और बाकी ये क्या सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये तो आपको पता है। और ये ऑब्जेक्ट है ना। इतना तो आपको पता है, आपने सारा चीज आइडेंटिफाई कर दिया। और ये सब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ, मुकेश ने नया टीवी गिरा दिया जब वो उसे साफ कर रहा था। मुकेश ने नया टीवी गिरा दिया जब वो उसे साफ कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मुकेश के साथ फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? फेल्स होता है। अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो फेल्स होता। तो यहाँ पे कौन सा, मुकेश के साथ सब्जेक्ट का कौन सा वर्ब आएगा? सेकेंड फॉर्म आएगा। और सेकेंड फॉर्म आएगा, लेकिन ये कौन सा वर्ब है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो मैंने क्या बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब में सेकेंड फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताओ। फेल्ड होता है ना। अब मेरे भाई तुम सही समझ गए। अब तो तुम्हारी शादी फिक्स है, तुम लिखवा लो मेरे से, है ना। तो यहाँ पे फेल्ड होगा, ठीक है। और ऐसे करके हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ऐसे करके रेज लेन सारे कॉन्सेप्ट को एक वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। भरोसा रखना, वन ऑफ द बेस्ट क्लास में से एक क्लास होगा ये। और मैं आपका एक भी मिनट मैंने आपका वेस्ट नहीं किया है, सारे टाइम का मैंने आउटपुट देने का पूरा ट्राई किया है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।